गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग कवर अप करने वाले हैं BEVAE 181 कवर अप कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 भी आ चुका है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। पार्ट 1 मिल जाएगा आपको, ठीक है। BEVAE 181 का एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स है, AECC ऑन एनवायरमेंटल स्टडीज। बहुत ही आसान है, इसमें जो भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम के लिए वो पूरे MCQ बेस्ड है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको उसको ध्यान में रखना है और लेक्चर को सुनते रहिए। ज्यादा बड़ा मैं बनाता नहीं हूं, आपके लिए शॉर्ट समरी है, हिंदी में है, तो हर एक बच्चे को आसानी से मदद मिलेगी, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत रील के ठुमके शुमके को कम देख लीजिए, थोड़ा सा 10 मिनट इसमें दे दीजिएगा तो आपका ग्रेजुएशन जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इतनी खुशी होगी आप, मैं बता नहीं सकता आपको, है ना। तो अगर आप चैनल में नए हैं दोस्तों तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। और मैं अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल जाती है यार, ठीक है। तो यही बात है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, या मुझे भी रिक्वेस्ट करने में खराब लगता है, ठीक है, क्योंकि फिर आप सोचोगे कि यार सिर्फ अपना जो भी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके लिए करने की कोशिश करता हूं ताकि अगर आप अच्छे से करेंगे तो इसमें मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ चलो किसी स्टूडेंट ने अच्छा सा किया, वो मुझे बताएगा, तो ये अचीवमेंट है एक टीचर के लिए, ठीक है। और टीचर कम दोस्त, है ना। तो आप मुझसे शेयर भी कर सकते हो, कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो शेयर के लिए अगर आप मुझसे टच में रहना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप मेरे से टच में रहना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें मैसेज करिए 7550894483। इस नंबर पे आप टेक्स्ट मैसेज करिए, जो भी प्रॉब्लम आपका डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना लंबा नहीं बनाऊंगा मैं, आगे चलते हैं इस वीडियो का। जो हमने पार्ट 1 कवर अप किया था, इंट्रोडक्शन पार्ट भी आपका कवर अप हो चुका है, तो हम लोग चलते हैं यूनिट 1 कवर अप कर रहे हैं, ठीक है इसका। तो यूनिट 1 में आवर एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग देख रहे थे, ठीक है। जो कि है ब्लॉक 1 यूनिट 1 का जो है आवर एनवायरनमेंट। हमारा एनवायरनमेंट होता क्या है, क्या क्या चीजें हैं इसमें, वही सब देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट है, क्या क्या उसमें रहता है, ये सब हम लोगों ने कवर अप किया था। तो हम लोग अभी जो है अभी ये 1.3 कंपोनेंट एंड टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब कंपोनेंट क्या क्या है, एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट है, और टाइप्स क्या क्या है वो देखेंगे, ठीक है। तो देखिए जो एनवायरनमेंट है दो भागों में डिवाइडेड है, एक है बायोटिक नॉन लिविंग और है बायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स। ये 2 कंपोनेंट्स है। अगर आप एग्जाम में आता है इसके रिलेटेड कंपोनेंट्स क्या है तो बायोटिक और बायोटिक आप याद में ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हम देखेंगे कुछ एग्जांपल, ये टेबल में आप देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास में दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। टेबल में आप देखिए, यहाँ पे एक चीज है, देखिए अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक मतलब आपको मालूम है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, कि इसको नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कहा गया क्योंकि ये भी जरूरी है एनवायरनमेंट के बचाव के लिए, ठीक है। पहला होता है लाइट, आपको मालूम है सन से मिलता है। प्रेसिपिटेशन रेन वाटर, ह्यूमिडिटी एंड वाटर है। टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक गैसेस है जो भी हमारे पास जरूरत होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। सीजनल चेंजेस होता है। टोपोग्राफी होता है, टोपोग्राफी मतलब बता दूं आपको कि कंडीशंस, ठीक है, क्या कैसा प्लेस है, प्लेन एरिया है, प्लेटू एरिया है, माउंटेन है, क्या क्या है, ठीक है, वो टोपोग्राफी की जरूरत होती है। बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएगा आपको प्लांट्स, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, पैरासाइट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिकम्पोजर्स। ये सब आपने पढ़ाई होगा, फंजाई, एल्गे, ठीक है, इस सब के बारे में पढ़ा होगा। तो यही चीज है और कुछ है नहीं यहाँ पे, तो इसमें ध्यान में रखना। एग्जांपल में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई क्या है बायोटिक कंपोनेंट में, एग्जांपल दे दिए जाएंगे, तो एग्जांपल्स में आपको टिक आउट करना है, तो वो कर लीजिएगा आप, ना, ठीक है। चलते हैं आगे, चलिए। हाँ, अब बढ़ते हैं। ऐसा है कि द फिजिकल कंपोनेंट सेट द, फिजिकल कंपोनेंट का काम क्या है, देखिए द फिजिकल कंपोनेंट सेट द कंडीशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट्स विच इन टर्न टेक केयर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, लिंकेजेस अमंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर पाथवेज फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स। ये काम है, ये बहुत बढ़िया, ये जो मतलब जो भी है पॉइंट्स को अच्छे से आपको देखना है। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जाम के तौर पे क्या बताया गया, ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन एसेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम फिजिकल रियल्म, जैसे वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। पहले भी मैंने अभी इस पार्ट में बताया था, बायोटिक पार्ट डिस्कस करते समय। एंड मैन्युफैक्चर देयर फूड, तो इन सबको लेके मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो इसी को बोला गया कि फिजिकल कंपोनेंट्स जो है कंडीशन को ठीक करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स के कंडीशन में बायोटिक कंपोनेंट्स को हेल्प करते हैं, ठीक है, लिविंग मतलब जीने के लिए या फिर जो अपना खाना वाना बनाने के लिए। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर सोर्स ऑफ एनर्जी और फूड, जिसको भी कहा जाता है, हम पढ़े भी हैं साइंस में, ठीक है। वी द ह्यूमन बीइंग इन टर्न हार्वेस्ट द लैंड एंड सीज फॉर आवर फूड एंड ऑब्टेन मिनरल्स एंड फ्यूल फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट,
ठीक है, ये चीज आपको कहा गया है, इजी है, यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में क्या क्या है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट है, वातावरण। अब क्या है, देखिए कि यहां पे कहा गया है a fish living in natural pond, which we already discussed in the previous section, its external environment will be water in the pond, which it primarily inhabits. The water would contain nutrients, oxygen and other organisms that the fish requires to sustain its life. अब इसको बोला कि इसकी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, आउटर एनवायरनमेंट क्या है, वाटर है, जिसमें फिश को हर वाटर से उसको हर कोई चीज मिल जाती है, ठीक है। अब फिश को जो मिल जाती है अपने जीने के लिए, ठीक है, वाटर से आपको मिल जाती है न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि फिश को जरूरत होता है अपने लाइफ के लिए। अब हो गया, एज अपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द बॉडी कैविटी विद इन द फिश प्रोवाइड्स इंटरनल एनवायरनमेंट। अब जो उसकी बॉडी की कैविटी है, बॉडी के अंदर में जो भी पार्ट्स हैं जो कि इन चीजों को ग्रहण करने में मदद करती है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। ओके, क्वाइट सेपरेट है आउटसाइड एनवायरनमेंट से। द बॉडी सरफेस एक्ट्स एन एक्सचेंज बैरियर बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द फिश। जो बॉडी कैविटी, बॉडी सरफेस है, वो एक एक्सचेंज बैरियर है, ठीक है, बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। द इंटरनल एनवायरनमेंट इज रिलेटिवली स्टेबल एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखिए, ये साधारण सी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स है ऑटोमेटिक एंड एटमॉस्फेयर के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये कभी स्टेबल नहीं रहती। जो इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वो आपकी चेंज होती रहती है। इंटरनल एनवायरनमेंट कभी चेंज नहीं, मतलब चेंज होती रहती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कभी चेंज नहीं। तो डिफरेंस बिटवीन आपको पता चल जाएगा, है ना। जैसे कि समझ लीजिए, मान के चलिए हम अगर एग्जांपल लेते हैं कि वाटर में फिश रहता है, ये कभी चेंज नहीं होगा, फिश वाटर छोड़ के कहीं रह नहीं सकता, ठीक है। और जो इंटरनल एनवायरनमेंट है हमारा, वो क्या है, बॉडी है, तो ये चेंज होती रहती है, ठीक है। जैसे कि समझ लो हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है, उसके बाद बॉडी बढ़ती है, फैट होता है, तो ये सब चेंजेस आती रहती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इतना ही है। द पॉन्ड विच, अब देखते हैं यहाँ पे जो पार्ट यहाँ पे जानने का था हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं द पॉन्ड विच द फिश इनहेबिट्स इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट, द बायोटिक फैक्टर्स or of the pond like light, temperature, depth, nutrients and dissolved gases will provide the life supporting chemical and physical factors for the fish। ये बहुत अच्छे से देखना है आपको, जो भी है कि the biotic factor जो भी है, पॉन्ड के लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये गैसेस हो गया, ये लाइफ सपोर्टिंग केमिकल है और फिजिकल फैक्टर्स है जो फिश के लिए इंपॉर्टेंट है। द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेबिटिंग इन द पॉन्ड, जैसे और भी ऑर्गेनिजम्स जो पॉन्ड में रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, इंसेक्ट है, वर्म है, मोलस्क है, टेडपोल है, फ्रॉग है, एक्वाटिक वेजिटेशन कुड बी फूड फॉर द फिश। ये सारे क्या उनके लिए फूड है। एग्जांपल ऑफ सच नेचुरल एनवायरनमेंट ऑन लैंड इंक्लूड, अब इसके साथ में वाटर का हमने देख लिया, अब लैंड में हो गया जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सवाना, डेजर्ट्स। सो फॉर वी हैव डिस्कस्ड ओनली द नेचुरल एनवायरनमेंट, बट हियर आर several components of environment which are created by humans like crop fields, cities and industrial spaces. These are places made artificially by humans through planned manipulation। अब मैनिपुलेशन मतलब क्या है, छेड़छाड़, ठीक है। मैनिपुलेट करके, इसको छेड़छाड़ करके आदमी ने अपने हिसाब से ग्रासलैंड वगैरह तैयार कर लिया है, ठीक है। तो ये आप आदमी का आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हम कह सकते हैं कि आदमी अपने हिसाब से रहने के लिए, खाने पीने के लिए अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। आजकल तो बियॉन्ड ही कुछ लिमिट चले गए, आदमी पता ही है, हर कोई चीज खा लेते हैं, केकड़ा कुकड़ी जो भी है, जो भी मिलते रहता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो खाते कोई, हर कोई तो नहीं खाता, कोई कोई खाता है, कोई मतलब खाता है तो उसकी मर्जी होती है ना। चलिए, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ पिक्चर्स के साथ में देखने को आपको मिलेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या क्या है। देखिए, नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया जैसे पॉन्ड्स, जो नेचर से बना हुआ एनवायरनमेंट जहां पे रह सकते हैं हम, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट एक्सेट्रा। ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट, ह्यूमन क्या क्या बना है, ऑर्चर्ड्स, ये देखिए खेत खलिहान, ये भी जो भी है, ऑर्चर्ड्स, प्लांटेशन, सैंक्चुरीज, पार्क, ठीक है। ह्यूमन, ये है ह्यूमन मॉडिफाइड, मतलब क्या होता है, ह्यूमन मेड एक है, एक ह्यूमन मॉडिफाइड है। अब ह्यूमन मॉडिफाइड क्या होता है कि नेचुरल चीजों को ह्यूमन अपने तरीके से रहने के लिए सजा लेता है, ठीक है ना। तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट अब क्या है, इंडस्ट्रीज, सिटीज, टाउन्स, क्रॉप फील्ड्स, आर्टिफिशियल लेक, डैम एक्सेट्रा, ये ह्यूमन ने अपने सुविधा के लिए बनाया है, तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमन मेड डिफरेंट। आशा है कि तीनों का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। नेचुरल एनवायरनमेंट जो नेचर अपने आप प्रोवाइड करता है, ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट जो ह्यूमन नेचर को अपने हिसाब से मतलब सही कर लेता है रहने के लिए, और ह्यूमन मॉडिफाइड जो अपनी सुविधा के लिए ह्यूमन ने खुद डेवलप किया, ये कहीं नेचर से नहीं आया, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको देख लेना है, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब
ठीक है, इस पार्ट में हम लोग इतना ही कवर अप करेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं कि द सिटी एनवायरनमेंट इज टोटली क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, वाटर इज नॉट टेकन फ्रॉम स्ट्रीम्स डायरेक्टली बट इज first filtered, purified and then used for drinking and other municipal purposes. The metabolic waste and garbage are not disposed of locally but are carried for treatment or dumping to remote places. पता है आपको, ठीक है, away from the city, सिटी से बाहर ले जाके वेस्ट को डंप करते हैं। जैसे कि नॉर्मल जो हम लोग फिश विश के देखते थे, वो लोग अपना गार्बेज लेके उठा के कहीं ब्लू ग्रीन डस्टबिन रेड डस्टबिन में नहीं करते हैं, वो अपना उधर ही जो भी करना है वहीं पे अपना खा लिया, वहीं पे पी लिया, वहीं पे ठीक है जो भी करना है कर लिया। ठीक है ना, तो ये चीज है एक। ठीक है, फूड फॉर द पीपल इन सिटीज ऑफन कम्स फ्रॉम रूरल एरियाज। जो भी फूड है ना सिटीज के जो भी आते हैं वो रूरल एरिया से आते हैं। एंड एनवायरनमेंट मेड बाय ह्यूमन रिजल्ट इन कंजम्पशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी नेसेसिटिंग केयर सुपरविजन एंड मैनेजमेंट। तो ये चीज है। ठीक है, एनवायरनमेंट जो कि है ह्यूमन में जो भी ह्यूमन बताते हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं कि उसको कैसे कंज्यूम करें, उसके साथ कैसे रहें, उसको कैसे सुपरवाइज करें, कैसे मैनेज करें। तो यही सब चीजें यहाँ पे बताई गई। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही आसान है। अगले पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, अगले पार्ट में करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर लाइफ। क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग 1.4 पे चलेंगे। तो पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो में इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में भी सुविधा हो और टाइम कम हो, तो जल्दी से जल्दी आप रैप अप कर सके। जिस पार्ट में आपको प्रॉब्लम हो उसी पार्ट को आप देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं ऑफ कोर्स क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे 1.3.3 सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट फॉर लाइफ। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से विनती है, अगर आप चैनल में देखते हैं यार तो मेहनत आपके लिए करा जाता है तो ताकि आपके लिए अच्छे, और मेरे लिए तो आपका एक सब्सक्रिप्शन ही काफी है। और एक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिए। ठीक है, और कमेंट जरूर करिए। और मैंने नंबर प्रोवाइड कर दिया, आपने जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। लाइक वीडियो को जरूर करना है। और भी बहुत सारे लेक्चर्स हमारे आने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट रिलेटेड। तो अकेला आदमी कुछ थोड़ा सा मेहनत करता है तो उसके लिए टाइम तो चाहिए होता है हर किसी चीज के लिए। एक रात में कोई भी चीज नहीं होता है, उसके लिए टाइम जरूर देना पड़ता है। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए। खुश रहिए, अच्छे से रहिए। जय हिंद।